नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कहा, माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवर और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस बार हरिद्वार में कुंभ हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी। पानी के संरक्षण की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वर्षा ऋतु आने से पहले ही हमें जल संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हमारे लिए है। पीएम ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। संत रविदास के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को और उनकी ऊर्जा को उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया। पीएम ने युवाओं से कहा कि कभी भी नया सोचने, नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने तौर तरीके भी खुद बनाएं और अपने लक्ष्य भी खुद तय करें। पीएम ने कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत कोशिश कर पाया, लेकिन हो नहीं पाया। ये एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि आप सबको याद रखना होगा कि वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं, हंसते हुए परीक्षा देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौट कर आना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों से सावधानी बरतने को कहा। पीएम ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही कतई न बरतें। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट पर साधा निशाना, लिखा कि किसान की बात, रोजगार की बात, हिम्मत है तो करो। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर वार किया, लिखा कि जब युवा रोजगार की बात करते हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज देती है। सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करें और उन्हें सुने। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द कर दी गई। किसान नेताओं के बाहर होने के चलते बैठक रद्द की गई। बैठक की अगली तारीख अब तक तय नहीं हुई। मेरठ में किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास कराया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सिरसा में किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की। आंदोलनकारी किसानों ने शिक्षा मंत्री को दिखाए काले झंडे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सिरसा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। किसानों के विरोध के डर से कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम से लेट पहुंचे, जिसकी भनक लगने पर किसान मौके पर पहुंच गए। पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को रोका। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने में जुटी। चंडीगढ़ में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली विभाग की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की 236 टीमें बनकर रेड की है। टीमों में करीब 1000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। 2 डायरेक्टर, एक चीफ इंजीनियर, 6 एससी और XEN, SDO समेत कई टीम में शामिल थे। इंडस्ट्री पर बिजली विभाग ने 5 जगहों पर रेड की, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारडेहा और हिसार प्रमुख रूप से शामिल रहा। बिजली विभाग ने 1100 इंडस्ट्री में बिजली चोरी के मामले पकड़े। विभाग की कार्रवाई से 100 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना। कांग्रेस ने G23 लीडर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करने और भगवा पगड़ी पहनने पर अनिल विज ने सवाल उठाए। विज ने G23 लीडर्स को कांग्रेस के असंतुष्ट लीडर बताते और कहा कि कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली। ये बहुत खुशी की बात है।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बैठक में जरूरी फैसले लिए जाएंगे। कोरोना केसों पर सरकार नजर लगातार बनाए हुए है। साल 2021 में इसरो ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV C-51 को लॉन्च किया गया। PSLV C-51 एमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो ने बयान में जारी करते हुए कहा कि PSL C-51 और PSLV का ये 53वां मिशन है। अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई। SKI ने कहा कि ये पीएम मोदी की आत्मनिर्भर पहल अंतरिक्ष निजीकरण के एकजुटता और आभार व्यक्त करने के लिए। अमेजोनिया 1 के बारे में बयान में बताया गया कि उपग्रह अमेजन से क्षेत्र में वनों के कटाई और निगरानी और साथ ही कृषि विशेषज्ञों के लिए डाटा मुहैया कराएगा। कोरोना की फिर रफ्तार देखने को मिल रही। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 16,752 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 113 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जबकि 11,718 मरीज ठीक हुए। देश में अब टोटल केस 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीका लगेगा। महाराष्ट्र के मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी सामने मामले में जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली। इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली। संगठन ने मैसेज के जरिए कहा कि जांच एजेंसी को चैलेंज किया। मैसेज में लिखा कि रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तुमने हमारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट किया था। मैसेज के आखिरी में अंबानी के लिए लिखा कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो, तो तुम्हें पहले बोला गया है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जेलेटिन की छड़ें मिली थी। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी की गई थी। यहां 2 गाड़ियां देखी गई थी, जिसमें एक इनेवो कार शामिल है। कुछ दिन पहले इसी संगठन ने दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इस संगठन की तरफ से बिटकॉइन से रुपये की डिमांड भी की गई थी। सोनीपत के न्यू कबीरपुर में किराएदार ने मकान मालिक की लोहे की पाइप से वार कर हत्या कर दी। किराएदार ने पति से झगड़ा किया था तो मकान मालिक ने बीच बचाव कर उसे बाहर निकाला था। इसी रंजिश में आरोपी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया और फरार हो गया। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कैथल में स्वच्छता का संदेश देने के लिए स्वच्छथोन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैथल उपायुक्त ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखने के साथ साथ समाज में स्वच्छता की अलख जगाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है। जिस भी व्यक्ति का नंबर आता है उन्हें कोरोना वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इस काम में सभी को सकारात्मक सोच और सहयोग देना चाहिए। पलवल के गांव दुर्गापुर में दहेज की मांग को लेकर की गई विवाहिता की हत्या के आरोपी को पुलिस ने नाराजगी जताई और विधायक दीपक मंगला ने निवास का घेराव कर नारेबाजी की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर वो 4 दिन से पुलिस प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन हत्या के 9 दिन बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
गुरुग्राम में एक सोसाइटी में 22 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। सोसाइटी में बर्थडे पार्टी में सभी मरीज शामिल हुए। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी लोगों की जांच कराने के निर्देश दिए। सोसाइटी में रहने वाले करीब 2000 लोगों में से स्वास्थ्य विभाग की टीम 500 लोगों के सैंपल जांच के लिए ले चुकी है। सड़क दुर्घटना में समालखा विधायक के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। दोनों गांव रासलापुर के पास ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी से हरियाणा आ रहे थे। अज्ञात डंपर की चपेट में आने से हादसा हुआ। आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। सरौल बॉर्डर पर बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरपास को बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि 30 अप्रैल तक इस अंडरपास को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शंकर चौक से एमबीएनसी मॉल जाने के लिए लोगों को अब दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न लेने की जरूरत नहीं होगी। गोहाना में स्वर्णकार यूनियन ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर चेतावनी दी कि अगर लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना देंगे और दुकानें बंद कर दी जाएगी। स्वर्णकार यूनियन का कहना है कि दुकानदारों और व्यापारियों के साथ लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। करनाल के गांव जुड़वा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक गेट लगाने का काम करता था। अचानक गेट में करंट आने से हादसा हुआ। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ओवरलोडेड सहित कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। वाहन चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस कुछ वाहन संचालक सवारियां भी बिठा रहे थे, तो कुछ परमिट लेकर ज्यादा सवारियां बिठाए हुए थे। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई। सोनीपत के राय स्थित रामनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लिया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई। युवक महू से ज्योमेट्री बॉक्स का प्रकार पाया गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। 26 जनवरी के बाद गिरफ्तार किए किसान जेल से छूटकर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां किसान संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेल से रिहा हुए किसानों को मंच पर पटका पहनाया गया। गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किसान नेता बोले संयुक्त मोर्चा कर रहा था। किसानों की पैरवी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किसानों की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसान आंदोलन में लगातार संख्या बढ़ रही है। युवाओं में आंदोलन को लेकर उत्साह है। कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। नारनौल उपमंडल के गांव राजस्थल के लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। जिंद और हिसार जिले की सीमाओं पर करीब 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों द्वारा 2 घंटे तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई। जो भी व्यक्ति हांसी चंडीगढ़ मार्ग से गुजरेगा उसको यही संदेश दिया जाएगा कि सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि कानूनों का विरोध करें। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों की सभी मांगे मानी जाए। सोनीपत के गांव में एक व्यक्ति ने पड़ोसी में रहने वाली 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। खाने का सामान देने के बहाने से व्यक्ति उस बच्ची को कमरे में लेकर आया। बच्ची को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बच्ची की मां के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
करनाल पुलिस की सीआईए टीम ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 8 अवैध हथियार, पिस्तल सहित कई कारतूस बरामद किए। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह ने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए अनूठी पहल शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। इस शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत भिवानी से हुई। ये प्रदेश और देश के हर जिले में होगी। युवा को इस लत से निकालने के लिए प्रहलाद विजेंद्र ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया, जिसके माध्यम से वो ट्रक को अपने कंधों से खींचते नजर आए और बताने का प्रयास करते हुए कि नशे से दूर रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं। डिंगा मंडी के स्थानीय पुराना बाजार में किसानों की बैठक हुई। ये बैठक सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित की गई, जिसमें गांव के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। बैठक के दौरान दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन करने के लिए रणनीति तैयार की गई। नारनौल में सतरोल खाप का किसानों के समर्थन में अहम फैसला। 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति किलो बेचने का निर्णय किया। डेयरी और दूध के केंद्रों को किसान अब 100 रुपए प्रति किलो दूध देंगे। सतरोल खाप के मुताबिक फैसला नहीं मानने वालों पर लगाया जाएगा 11,000 रुपए का जुर्माना। जैसे जैसे बढ़ेंगे तेल के दाम, वैसे वैसे दूध के दाम बढ़ाए जाएंगे। पंचायत कर्व सर्व समिति ने फैसला लिया है। किसानों ने अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर बनाया किसान मजदूर एकता दिवस। हरियाणा और पंजाब के किसान हजारों की संख्या में मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेते, आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक नई पहल की। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुपर 100 योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ कंपटीशन में तैयार करने के लिए कोचिंग का प्रावधान किया गया। सरकार ने वर्ष 2018 के रेवाड़ी और पंचकुला में 2 सेंटर शुरू किए थे, जिनके बेहतरीन परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल 2 और नए सेंटर करनाल और हिसार में खोलने का निर्णय लिया। करनाल में स्थानीय कोचिंग सेंटर में क्लास की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा इन बच्चों को ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए शाहपुर में ही बने छात्रावास भी लोकार्पण किया गया। झज्जर में बहादुरगढ़ रोड पर एक सड़क हादसे में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस में एसपीओ की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक देरा ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान गश्त करते हुए एसपीओ अजीत सड़क हादसे का शिकार हुआ। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र की धूप सिंह कॉलोनी में कुत्ते को मारना एक परिवार को महंगा पड़ गया। कुत्ते को झाड़ू मारने से नाराज पड़ोसी ने महिला पर वार करके उसकी उंगली काट दी। शाम को महिला का पति और बेटे काम से आए तो आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर भी लाठियों डंडों से हमला करवा दिया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पार्क के जटौली हेली मंडी पर तक कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करना। उन्होंने कहा कि किसान इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, बल्कि गरीब जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कोरोना महामारी और सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर ये दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। कृषि कानूनों को लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ फिर से जुटने लगी। किसानों की भीड़ को देखते हुए धरना स्थल पर अब किसानों ने टेंट का दायरा भी बढ़ाया। किसान नेताओं ने यहां दावा किया कि आने वाले 8 मार्च को टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के
धरना स्थल पर करीब 8 लाख महिलाओं की पहुंचने की पूरी उम्मीद। इस दौरान किसान नेताओं ने एक बार फिर किसानों से इकट्ठा होने की अपील की। डीएलईडी परीक्षा में नकल मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह जानकारी दी कि नकल मिलने पर जेबीटी का डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल मिलने पर भी बोर्ड कड़ी कार्रवाई करेगा। अब बोर्ड 3 साल के लिए अयोग्य घोषित करेगा। 2 मार्च से जेबीटी की परीक्षा होगी। नूह के ताबड़ू में वाल्मीकि मोहल्ले में मकान से नकदी और जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित का कहना है कि उनके परिवार में 2 लड़कों की शादी थी जिसकी तैयारियां चल रही थी। गुरुग्राम में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इससे पहले लगातार 12 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। सिरसा में किसानी रंग में रंगी नजर आई एक बारात भवदीप टोल प्लाजा पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया गया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बेंच और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए हुए थे। बारात ने नाच गाकर किसान एकता जिंदाबाद का संदेश दिया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण दास ने किसानों का संदेश देने का फैसला लिया। संत गुरु रविदास जी की जयंती देश भर में मनाई गई। झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल ने गुरु रविदास की मूर्ति का माल्यार्पण कर लोगों को शुभकामनाएं दी। किसान आंदोलन को लेकर गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों से बातचीत करनी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर सड़क हादसे में ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान की मौत हो गई। मृतक जवान पहले आर्मी में नौकरी करता था। फोर्स से रिटायरमेंट के बाद हरियाणा पुलिस में एसपीओ के पद पर तैनात था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से मेले का आयोजन किया गया। पीएम ने कहा कि आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। इस ताकत को बढ़ाना और इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम ने कहा कि पहला खिलौना मेला सिर्फ एक व्यापारी का आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं, ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने का एक कड़ी है। यमुनानगर में आयोजित सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन जिले के अधीक्षक ने किया। कहा कि खेल में शरीर का विकास होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। जेल अधीक्षक ने कहा कि कई बार युवा गलत दिशा से भटक जाकर क्राइम करते हैं। जेल में कई मैदान तैयार किए गए जहां केंद्र अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। सावर सिटी गुरुग्राम में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन की जा रही है। 2 चरण के बाद अब तीसरे चरण की प्रक्रिया को 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडुचेरी के कराईकल में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराया, लेकिन आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन भी छूट। अमित शाह ने कहा कि पंडुचेरी में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम नारायण स्वामी की सरकार ने किया। 15,000 करोड़ रुपए से भारत सरकार ने यहां के विकास के लिए भेजे, जिसे गांधी परिवार की सेवा में लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में मेरिट की जगह नहीं है। न सिर्फ पंडुचेरी बल्कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर गरीब के घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचने का काम बीजेपी सरकार ने कराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल को यह भी पता नहीं कि 2 साल से देश में मत्स्य पालन अभियान शुरू हो चुका है। जब मत्स्य विभाग का संगठन हुआ तब राहुल वेकेशन पर गए हुए थे।